हेलो मेरे फ्यूचर फार्मासिस्ट, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में। हमारी जो मोस्ट फेवरेट सीरीज़ जो है ना 5000+ वाली। देखो मेरे को ना इस सीरीज़ सच में बताऊँ, मेरे को बहुत पसंद है ये सीरीज़, है ना। ठीक है, देखो इसमें जो है कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने इसके, जो है 9200 आई थिंक क्वेश्चंस हो चुके। ओके, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ अभी। जो है इसमें हमने एसएसबी में एएसआई फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना तुम्हारा 2023 वाला, है ना, तो वो पेपर हमने स्टार्ट करा हुआ है। 50 क्वेश्चन करे थे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में लेके आई हूँ, है ना बच्चों। इस सीरीज आपके सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। और बाकी तुम्हें पता ही है, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए तुम्हारी अपनी ऐप फार्मा-एमएसक्यू ऐप अवेलेबल है ना, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स मिलते हैं। बाकी ये सीरीज का पीडीएफ कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो हमने कर लिए क्वेश्चन 200 के बाद, हाँ यहाँ से, अच्छा ठीक है, 9251 से हमने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। चलो भाई ठीक है, ओके देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए, हाँ, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन। तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बच्चों, कब यूज करते हैं तुमसे पूछा गया। सबलिंगुअल ही देते हो ना, टंग के नीचे ड्रग को दिया जाता है, जैसे कि सबलिंगुअल, जैसे तुम्हारा जीटीएन है ना, एंजिना के पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं ना, तो वही है ये सबलिंगुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्राइमरली यूज कब यूज करते हो। कह रहे ड्रग नीडेड टू बी स्लोली रिलीज करनी तुम्हें ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा होता है कि भाई जीटीएन वाले ड्रग देते हो एंजिना के पेशेंट्स में, तुम्हें तो हाथों हाथ एक्शन चाहिए वहां पर। ड्रग इज नॉट स्टेबल इन एसिडिक एनवायरमेंट, ऐसा भी नहीं है। लोकल इफेक्ट ऑन द स्किन डिजायर, ऐसा भी नहीं है। रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट भाई हमको चाहिए होता है बच्चों, रैपिड चाहिए, एकदम से चाहिए। रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट डिजायर होता है। बायपास होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना, वहीं के ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें बायपास हो जाता है, ये तुम्हारा सबलिंगुअल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसमें हम ड्रग को कहाँ पर प्लेस करते हैं बच्चों, टंग के अंडर, है ना, जहां पर रैपिडली डिजोल्व हो जाती है और वहां से डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों, है ना। फिर कह रहे हैं कि ये मेथड अलो करता है मेडिकेशंस जो एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्विकली एंटर कर जाती है और प्रोड्यूस करती है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, वाइल एंटायरली अवॉइड हो जाता है। इसमें जीआई ट्रैक्ट तुम्हारा अवॉइड हो गया और लीवर का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो जाता है। ओके, विच न्यूट्रिएंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन की फॉर्मेशन के लिए। सी से कोलाजन, और इस जो है सी से मतलब कि विटामिन सी जो है, इसमें भी सी है ना, तो उससे तुम याद कर सकते हो सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग और मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसके लिए हमारा जो है विटामिन सी हो जाएगा तुम्हारा। कोलाजन के सिंथेसिस के लिए विटामिन सी तुमने पढ़ा, जिसको तुम क्या कहते हो, एस्कोर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करना है बच्चों, कौन सी ड्रग दोगे बताओ। कह रहे मॉक्सीफ्लोक्सासिन दे देंगे, हाँ भाई एंटीबायोटिक है, फ्लोरोक्विनोलोन से दे सकते हो। टीमोलोल बीटा ब्लॉकर दोगे, किटोरोलैक दोगे जो एंसर्ट्स में आता है, या प्रेडनिसोलोन दोगे। तो हम क्या देंगे भाई, मॉक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है। विच एक्सीपिएंट इज प्राइमरली यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ओरल प्रेपरेशन, जैसे कि सिरप की विस्कोसिटी बढ़ानी है भाई, क्या यूज करोगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सॉर्बिटल ग्लिसरीन, नहीं, मिथाइल सेल्लोज जो कि सेल्लोज डेरिवेटिव होता है, ये जो है हमारे विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट होता है, थिकनिंग एजेंट बच्चों ये होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं लिक्विड ओरल प्रेपरेशन, जैसे कि सिरप में इनको यूज करते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द सिंथेसिस, आरएनए बन रहा है भाई डीएनए से, क्या बन रहा है बच्चों, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है ना। अगर डीएनए से डीएनए बनता तो क्या कहते हैं ये भी बता दो मेरे को। डीएनए से डीएनए बनेगा तो हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन। अभी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, आरएनए से डीएनए, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ट्रांसलेशन जो फिर आरएनए से फर्दर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, तो यहाँ पर तुमसे पूछा क्या था, आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए, दिस इज रेप्लिकेशन दे रखा है ऑप्शन बी में, डीएनए से आरएनए से है ना, और रेप्लिकेशन तो डीएनए से डीएनए होता है ना, क्या ही बोल देती हो ना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मैंने तुम्हें सही बता दी। देखो रेप्लिकेशन डीएनए से बनेगा डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से बनेगा आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भाई आरएनए से बन रहा है डीएनए, है ना, और ट्रांसलेशन फिर जो आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन तो भाई ऑप्शन सी ही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। कह रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है बच्चों, रेगुलेट करेगा ब्लड फ्लो बिटवीन विच टू चैम्बर ऑफ द हार्ट। भाई हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें पूछा ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर होता है भाई, बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में है भाई। ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जाएगा ओटा के पास, पूरी पूरी बॉडी को जाना है ब्लड। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ओटिक वॉल्व होता है राइट साइड में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, राइट में होगा भाई ट्राइकस्पिड, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो है हमारा कौन सा वॉल्व अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये तो ऑप्शन बी सही है ना, राइट साइड में। राइट साइड में कौन सा याद रखना बच्चों, ट्राइकस्पिड याद रखना, राइट साइड में है ये ट्राइकस्पिड वाल को राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हो, ये राइट साइड में है ना, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल ओटा के बीच में क्या बताया, ओटिक वॉल्व बताया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होता है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वॉल्व है, यहाँ पल्मोनरी वॉल्व है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। तो भाई ये हेल्थ का कौन सा कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, होलिस्टिक है, बायोमेडिकल है, दिस इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट। भाई हेल्थ के कंसेप्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें क्या है, हेल्थ एज कंसेप्ट जो है इकोलॉजिकल, इसमें क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, ओके। फिर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, जो अभी चल रहा है ना, पीएमओएस है ना, वही है पीसीओएस। कह रहा कॉमनली एसोसिएटेड विद विच द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कौन सा बताओ। कह रहा डायबिटीज मेलिटस है, कशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉइडिज्म, एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा डायबिटीज मेलिटस। कह रहा पीसीओएस कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइनो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, प्राइमरली एसोसिएटेड विद इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाइपर इंसुलिनिमिया हो जाएगा। दीज कंडीशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर लो टर्म रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। कह रहा फॉलोइंग प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर क्लोस्ट्रीडियम, क्या क्लोस्ट्रीडियोइड्स डिफिकेल, जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकेल जो इन्फेक्शन होता है ना बच्चों, उसकी बात हो रही है। जहां पर जैसे कि तुमने वैनकोमाइसिन पढ़ी हुई होगी देते हैं, बट यहाँ पर तुम्हें कौन सी दे रखी है, एसिक्लोविर तो भाई एंटीवायरल नहीं दोगे, है ना। मिथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, नहीं काम आएगी। यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल आ सकती है भाई, बाकी अमोक्सिसिलिन भी यहाँ पर काम, भाई अमोक्सिसिलिन तो ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिकेल जो इन्फेक्शन बल्कि करा देती है तुम्हारी, ठीक है, ट्रीट नहीं करेगी ये। तो ट्रीट तो एक तो वैनकोमाइसिन करती है, ठीक है, वैनकोमाइसिन याद रखना वो करेगी यहाँ पर। और आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारी मेट्रोनिडाजोल जो कि एंटी अमीबिक ड्रग है, ये यहाँ पर काम करेगी। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल में एक बात और क्या याद रखनी होती है हमें, इमिडाजोल डेरिवेटिव है, याद रखते हो ना। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्लाइकोलिसिस भाई ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो हमारा ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस, ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों ने। इन द हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स विच रेगुलेटरी एजेंसी गाइडलाइंस आर प्राइमरली फॉलोड टू एंश्योर सेफ्टी, बताओ भाई। न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई क्या होगा, न्यूक्लियर जो है ये रेगुलेटरल जो है रेगुलेटरी कमीशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्राइमरी रेगुलेटेड अंडर द डुअल ओवरसाइट द एफडीए एंड न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, है ना। विद एफडीए गवर्न करता है सेफ्टी क्वालिटी एफिकेसी ड्रग देमसेल्व्स, एंड एनआरसी जो है ना न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन जो हमारा आंसर था, ओवरसीइंग रेडिएशन सेफ्टी। एनआरसी एजेंसी दैट डिक्टेट द कोर गाइडलाइन डायरेक्टली परटेनिंग टू द सेफ हैंडलिंग जो है पोजेशन एंड मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू प्रोटेक्ट वर्कर्स पेशेंट्स एंड पब्लिक। तो हमारा जो एनआरसी आंसर हो गया ऑप्शन ए। अंडर द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 विच द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फार्मेसी के लिए, क्या है बताओ। प्रोविजंस ऑफ कंसल्टेशन एरिया सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पेंसिंग एरिया, तो बिल्कुल सही सा आंसर लग रहा है। बाकी और देख लो एक बारी, डिस्प्ले ऑफ द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एक्सक्लूसिवली या रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेल रिक्वायरमेंट टू सेल फार्मास्यूटिकल्स ऑनलाइन ओनली, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 3 फार्मासिस्ट एट एन गिवन टाइम। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन नहीं हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अंडर द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 फॉर्मुलेटेड बाय पीसीआई, pharmacies are mandated to establish a separate consultation area to ensure privacy for
patient counseling, monitor drug therapy and provide primary care. Okay, primary mechanism of action बताना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड। भाई क्या करेगा, एंटासिड है, एसिड को अपोज करेगा, है ना, वीक अल्कली होती है ये, एंटासिड तुम्हारे क्या होते हैं, अल्कली होते हैं, है ना। देखो क्या अभी ऑप्शन देखो, प्रोटेक्ट करेगा स्टमक लाइनिंग बाय कोटिंग इट, डिक्रीज करेगा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन को कम नहीं कराता बच्चों, ये जो एसिड बन जाएगा ना उसको न्यूट्रलाइज करा देगा, ठीक है, सिक्रेशन नहीं कम कराते एंटासिड। इंक्रीज कराएंगे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, या न्यूट्रलाइज कराएंगे बच्चों गैस्ट्रिक एसिड को बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं। जो एसिड बन गया ना उनको न्यूट्रलाइज कराने का काम तुम्हारे एंटासिड्स का होता है, बाकी ये ना एसिड का सिक्रेशन कम नहीं कराते, वहां पर जैसे तुम्हारे H2 ब्लॉकर, पीपीआईज, ये ड्रग्स काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, सिंपल सा। प्राइमरी रोल एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना, उसकी बात है, नोना पेप्टाइड होता है, कह रहा है इन वोटर इलेक्ट्रल बैलेंस। तो प्राइमरी रोल एडीएच का वोटर इलेक्ट्रल बैलेंस में क्या है, इंक्रीज करता है यूरिन का प्रोडक्शन, इनहेंस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, या इंक्रीज करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों इन द किडनी। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलती है तुम्हें, है ना। ऑप्शन डी सही है। विच एजेंट इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, के प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो, ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन बैक्टीरियल अडहेरेंस टू यूरोएपिथेलियल सेल्स, नाइट्रोफिरेंटोइन, ट्राइमिथोप्रिम, मैथिनामिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। देखो सारे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने एक बात लिख दी ना बच्चों, एक्शन क्या है, ऑन बैक्टीरियल अडहेरेंस टू यूरोएपिथेलियल सेल्स, तो यहाँ पर तुम्हारा नाइट्रोफिरेंटोइन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाइट्रोफिरेंटोइन प्राइमरली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। One of its key pharmacological mechanism is its ability, even at low concentration, to inhibit bacterial adherence and fimbrial formation on uroepithelial cells, especially targeting pathogens like E. coli. Okay, which class of drug is most commonly used as a first-line treatment for glaucoma to reduce intraocular pressure? Carbonic anhydrase inhibitor, alpha agonist, beta blocker, prostaglandin analog, जैसे prostaglandin analog जैसे लेटनोप्रोस्ट होता है। तो यहाँ पर ये पीजी एनालॉग्स हमारे काम करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात हो रही है बच्चों, 1940 का हमारा एक्ट है, रूल्स 1945 में आए थे। विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन में नहीं आता, बता दो, बता दे, चलो भी बता देते हैं। देखो, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मिस ब्रांडेड का डेफिनेशन होता है। इफ इट सो कलर कोटेड पाउडर पॉलिश्ड, द डैमेज इज कंसील्ड, और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज, ये भी है मिस ब्रांडेड में। इमिटेशन सब्स्टिट्यूट्स अनदर ड्रग रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन द नेम ऑफ अनदर ड्रग। भाई ये तो स्पूरियस है, इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट्स है, रिजेंबल ड्रग, किसकी बात हो रही है, स्पूरियस की, तो काट दो भाई, ऑप्शन सी ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नोट पूछा हुआ था कि भाई मिस ब्रांडेड में नहीं आता, तो ऑप्शन सी नहीं है। बाकी इफ इट्स लेबल कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक्स एनी फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम, ये भी तुम्हारा मिस ब्रांडेड है बच्चों। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ चुका। विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स, तो बीच वाली जो लेयर होती है कौन सी, एपिडर्मिस नहीं होती, डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस तो बहुत नीचे होती है, डर्मिस वाली होती है बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे सुपर जो आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर बीच में डर्मिस, फिर नीचे हाइपोडर्मिस होती है अंदर, है ना। तो डर्मिस जो मिडिल लेयर होती है ना, सर्व एज इट्स फंक्शनल कोर हाउसिंग मोस्ट ऑफ द स्किन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ नर्व एंडिंग्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए। ओके, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर द प्राइमरी अफेक्ट बॉडीज एबिलिटी, हीमोफीलिया में ना ब्लड क्लोट नहीं हो पाता बच्चों। क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की ऐसे लिखो भाई, क्लोटिंग फैक्टर को 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी देखने को मिलता है। ब्लड क्लोट नहीं होता बच्चों, मेटाबोलाइज आयरन नहीं, क्लोट ब्लड हो जाएगा, फाइट इन्फेक्शन या प्रोड्यूस आरबीसीज। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर प्राइमरी अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू क्लोट ब्लड। ओके, इसमें ब्लड क्लोट नहीं हो पाता। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग विच टेस्ट इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए पैकेजिंग मटीरियल, ग्रेविमेट्रिक मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांसाइल
स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रेविमेट्रिक मेथड हो जाएगा बच्चों। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में डिटरमाइन करना है वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट मोशन सेंसिटिव ड्रग फ्रॉम डिग्रेडिंग एंड इंश्योरिंग सेल्फ लाइफ, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज कर लेंगे। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर। पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है मेरे बच्चों, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। पीसीआई के इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर तुम पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड मेंबर जरा बताओ। 5 मेंबर इलेक्टेड, यूजीसी 5 मेंबर इलेक्ट तो नहीं करती भाई। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल रजिस्टर फार्मासिस्ट, सही है भाई। 2 मेंबर एमसीआई से नहीं आ रहे। आंसर तो सिर्फ 2 वाला सही लग रहा है, ओनली 2 करेक्ट है। देखो भाई आंसर दिखा दिया, ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा, है ना। एक बार पढ़ लो, मेंबर देख लो पीसीआई के। इलेक्टेड जो होते हैं ना, देखो एमसीआई से 1 मेंबर है, इन्होंने 2 लिख रखे थे इसलिए गलत हो गया, है ना। बाकी 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल से 1 आता है, बिल्कुल सही है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है ना। और 6 मेंबर जो होते हैं बच्चों, उनमें से एटलीस्ट 1 टीचर होगा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, टीचिंग स्टाफ से आते हैं। ये इलेक्टेड बाय यूजीसी इलेक्ट करती है इनको, है ना। और ये इंडियन यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेज ग्रांटिंग है डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है। ये इलेक्टेड हो गए। उसके बाद बच्चों जो नॉमिनेटेड होते हैं उसमें 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी का और एआईसीटी का, ओके। एक्स ऑफिशियो के तीनों याद कर लो भाई, डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेंबर्स। एंटीबायोटिक, विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरी विद, देखो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी और टॉक्सिटी करा देगी, स्पेशली व्हेन यूज्ड हाई कंसंट्रेशन और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। तो भाई हमें पता है हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या कराती है, ऑटोटॉक्सिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है, ओके। तो आपके जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं। बाकी पेनिसिलिन जो बेटा लैक्टम में एंटीबायोटिक में आती है, ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस करा देती है ना। और सिफालोस्पोरिन्स है और बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है टेंडल रप्चर शायद वो कराते हैं ना, टेंडोनाइटिस है ना, वो करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है अमीनोग्लाइकोसाइड हमारा हो जाएगा। विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट, बीटा ब्लोकर है, नॉन सेलेक्टिव है। भाई फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें प्रोपेनोल दिख गया, लोल वाले बीटा ब्लोकर होते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में लोल वाली ड्रग दी हुई है, बीटा ब्लोकर, प्रोपेनोल, आंसर निकल आया। सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर, भाई साइजोफ्रेनिया के लिए यूज करोगे, बिल्कुल करोगे। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में तो भाई तुम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर लोगे। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना बच्चों, ये सारे ये एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं। और ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में तो बच्चों हमारा SSRIs ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, जैसे कि तुम्हारा SSRIs में फ्लॉक्सामिन होता है ना, ये यूज होते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 1 हो गया तुम्हारा, साइजोफ्रेनिया में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग को यूज करेंगे। रिपीटिंग यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल नोन एज सार्कोमियर, है ना, इज डिफाइंड बाय विच 2 स्ट्रक्चर, ए बैंड और आई बैंड, बिल्कुल इसमें ए बैंड आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एक्टिन एंड मायोसिन, टी टिब्यूल या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो सार्कोमियर होता है ना, 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारा सार्कोमियर। तो देखो हमारा जो ये आप जब पढ़ते हो है ना सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर हमारे जो है एक्टिन और मायोसिन ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, है ना, मैंने तुम्हें बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर बीचों बीच जो होता है ये एम लाइन होती है और यहाँ पर जेड लाइन होती है, और 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारा एक सार्कोमियर होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जेड लाइन और एम लाइन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। कह रहे कि सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है मायोफिब्रिल का, जेड लाइन आउटर बाउंड्री होती है सिंगल सार्कोमियर की, 1 सार्कोमियर कंसिडर एंटायर रीजन बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन, ओके। मैं तुमको बताया। एम लाइन सेंटर ऑफ द सार्कोमियर है, सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर थिक जो है जो फिलामेंट मायोसिन। तर विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉमनली यूज एज ए ड्राइंग एजेंट है इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन फॉर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से, बता दो। आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम एसिटेट है या सिल्वर नाइट। तो एल्यूमिनियम एसिटेट हो जाएगा बच्चों, है ना, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसको जो है एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करा टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में। एल्यूमिनियम एसिटेट को बरो सोल्यूशन कहते हैं, सोल्ट बेस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में यूज करते हो, एस्ट्रिंजेंट के तरीके से काम करेगा, बाय श्रिंकिंग या कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा बॉडी के टिश्यू को, जब टॉपिकली अप्लाई करोगे कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट करा देगा सुपरफिशियल स्किन के प्रोटीन्स को, रिड्यूस सेल परमेबिलिटी विच को स्किन एरिया जो है ड्राई हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी वहाँ पर, है ना। 1 कॉमन कॉज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एरर इज द यूज ऑफ एम्बिगुअस एब्रीविएशंस, दिस कैन लीड टू एरर प्राइमरली इन, तो ड्रग की डिस्पेंसिंग में, पेशेंट की काउंसलिंग में, इंश्योरेंस की बिलिंग में या ड्रग की प्राइसिंग में। तो ड्रग की डिस्पेंसिंग में बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एम्बिगुअस एब्रीविएशंस, इलीगल
इलिजिबल हैंडराइटिंग या मिसरीड सिंबल्स ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली इंटरफेयर विद ए फार्मासिस्ट एबिलिटी टू इंटरप्रेट द मेडिकेशन order leading directly to errors during the drug dispensing process. Okay, next dash is the type of drug distribution system in which drug are given to patient from nursing stations and pharmacy supplies from the drug store. तो कौन सा यूनिट डोज सिस्टम है, कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर स्टॉक का इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है या फिर फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है बच्चों. ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा. प्राइमरी साइड ऑफ एक्शन लूप डायरेक्टर फ्यूरोसिमेट जो होता है बच्चों हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे काम कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन ए में तुम्हें दिया डीसीटी पे तुम्हारे थायराइड्स काम करेंगे बच्चों. कलेक्टिंग डक्ट्स पे तुम्हारे कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट कराने वाले वो पीसीटी पे होते हैं. जो मैं बता रही हूँ ना आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स होते हैं जैसे कि एसिटाजोलामाइड. तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पीसीटी यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में. तो यहाँ पर हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर काम करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. विच ऑटोकोइड इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ आर्थराइटिस. प्रोस्टाग्लैंडिन या ब्रैडिकाइनिन या सीरोटोनिन या हिस्टामिन. तो यहाँ पर हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोग पढ़ते हो है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा. ये लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में आते हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मीडिएटिंग द इन्फ्लामेशन एंड पेन एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस है ना. ये एराकिडोनिक एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं. यहाँ पर एंजाइम कोक्स काम करता है. तो आप पढ़ते हो आपके एंसर्स जो होते हैं कोक्स को इनिबिट करा के पीजी सिंथेस को इनिबिट करा रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए. मेनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होती है. न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन का काम है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. इसोफेगस जो है फूड पाइप होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक. तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है. प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लूप डायरेक्टर जैसे फिरोसिमेट का बताया. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करता है. तो चारों ऑप्शंस में असेंडिंग लिम्ब सिर्फ ऑप्शन ए में है. तो वहाँ पर ये सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करा रहे होते हैं. ठीक है बच्चों, बाकी डीसीटी में ये नहीं कराते इसको है ना. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर डीसीटी में यहाँ पर ये तुम्हारे थायराइड्स होते हैं, ये इनिबिट कराते हैं. कार्बोनिक एनहाइड्रेस को देखो प्रोक्सिमल कोलन ट्यूब्यूल्स में यहाँ तुम्हारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिमिटर जैसे एसिटाजोलामाइड होता है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट देखो विच यूरिनरी एंटीसेप्टिक इज नोन फॉर इट्स एफिकेसी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट विद अचीविंग सिग्निफिकेंट सिस्टमिक लेवल. ठीक है, बताओ यूरिनरी एंटीसेप्टिक है. बताओ वैनकोमाइसिन दे रखा है बच्चों, फॉस्फोमाइसिन, अमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन. तो ये तुम्हारा फॉस्फोमाइसिन होता है. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. फॉस्फोमाइसिन बैक्टीरियासाइडल यूरिनरी एंटीसेप्टिक एक्सर्ट एक्सीलेंट एफिकेसी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन लाइक एमआरएससी एंड ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग ई कोलाई. तर एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग माइकलिस मेंटन इक्वेशन. व्हाट डज द माइकलिस कांस्टेंट केएम क्या इंडिकेट करता है बच्चों? केएम क्या है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है. क्या होता है बच्चों? देखो टोटल कंसंट्रेशन एंजाइम का नहीं होता, एंजाइम का मैक्सिमम रिएक्शन रेट नहीं है, टाइम नहीं होता. ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन होता है जहां पर रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम. ठीक है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस किसका एग्जांपल है बच्चों? ये एक बैक्टीरिया होता है, फंगस वायरस पैरासाइट नहीं होता. ये एक बैक्टीरिया होता है दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक. मरसा मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए ड्रग जो वैनकोमाइसिन को यूज करा जाता है बच्चों. ओके, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम? सोमैटिक है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक है सिंपैथेटिक. तो सिंपैथेटिक में फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आप लोग पढ़ते हैं जो कि स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करता है वो सिंपैथेटिक होता है, और नॉर्मली जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया. तो हमारे नर्वस सिस्टम है बच्चों, एक तो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है. ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है. ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक में आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट पढ़ते हो है ना, जो नॉर्मली आप जो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है. और जब भी कोई इमरजेंसी है, कोई स्ट्रेस है, एकदम से एग्जाम का प्रेशर है, कल एग्जाम देना है, एग्जाम से पहले वाली रात को जो दिमाग में प्रेशर होता है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. ओके, तो इनके जो एक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों. पैरासिम्पैथेटिक में जैसे ब्रैडिकार्डिया होता है, सिंपैथेटिक में टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है ना. तो ये सब जो है इसके एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉक कराएगी कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनने देगी बच्चों. एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 है ना. देखो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है. तो जब एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा यहाँ पर हमारा रेनिन काम करता है बच्चों,
और जब एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है यहाँ पर हमारा एस एंजाइम काम करता है। ओके, तो हमारे एस इनहिबिटर जो होते हैं वो 1 से 2 नहीं बनने दे रहे, तो यहाँ पर 1 से 2 का कन्वर्जन ब्लॉक कराते हैं तुम्हारे एस इनहिबिटर, जिसमें प्रिल वाले ड्रग आते हैं लाइक कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन ह्यूमन आई फंक्शन लेंस का क्या है? रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, फोकस लाइट ऑन टू रेटिना, डिटेक्ट लाइट एंड कलर, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई। तो फोकस करना लाइट को रेटिना पर, ये तुम्हारे काम किसका है? लेंस का होता है। ड्रग क्लासिफाइड एज एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर प्राइमरली यूज फॉर विच थेरेपेटिक पर्पस? बताओ। एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर स्टैटिन्स होते हैं जो कि हमारे एंटी हाइपरलिपिडेमिक होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टेराटोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस। टेराटोजेनिक इफेक्ट, पोटेंशियल टू कॉज डेवलपमेंट डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो या फीटस, है ना। तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। बाकी एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज, एबिलिटी टू कॉज एडिक्शन और डिपेंडेंस, रिवर्सिबल साइड इफेक्ट नहीं होते। ये हमारे जो फीटस को जो अफेक्ट करते हैं, है ना, वो है पोटेंशियल टू कॉज डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो और फीटस। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राइमरली फाउंड इन फिश आर नोन टू बेनिफिट हार्ट हेल्थ, है ना। व्हाट इज वन ऑफ देयर की एक्शंस? प्रमोटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, रेज कराएंगे ब्लड का प्रेशर, डिक्रीज करेंगे ब्लड का क्लोटिंग। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ब्लड का क्लोटिंग कम कराएंगे बच्चों। कह रहे ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट इनका होता है। हेल्प प्रिवेंट ब्लड प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, है ना। This reduce risk of dangerous blood clot that can lead to heart attack or stroke. Which strategy is effective in improving medication adherence in patient with chronic disease? Can advise patient to self adjust their medication dose, reduce frequency of dosing, increase complexity of medication regimen या eliminate the need for follow up consultation? तो ये हो जाएगा reducing the frequency of dosing। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रिड्यूस कराते, रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे कि एक ड्रग थी 4 बार ले रहे थे दिन में, तो अभी क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, मतलब 4 टाइम्स अ डे से वंस डेली, है ना। तो ये क्या? प्रूवन स्ट्रैटेजी टू बूस्ट एडहेरेंस, सिंपल रेजिमेंट, मिनिमाइज द डेली बर्डन ऑन पेशेंट, लोअरिंग द चांस ऑफ मिस डोज। ओके, कह रहे इन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट द टर्म पॉलीफार्मेसी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज इट रेफर्स टू। पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ऐसा नहीं होता, फार्मेसीज एबिलिटी टू सोर्स मल्टीपल ड्रग्स, यूज ऑफ सिंगल मेडिकेशन फॉर मल्टीपल डिजीज नहीं। प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय ए पेशेंट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। विच कीमोथेरेपेटिक एजेंट, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, यूज करते हो वेरियस कैंसर को ट्रीट करने के लिए? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि एंटी कैंसर है। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। मेल्फ्लैन अल्काइलेटिंग एजेंट है। बाकी मिथोट्रिक्सर एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग में जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है वहाँ पर अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो आप लोग पढ़ते हो ना बच्चों, देखो यहाँ पर अल्काइलेटिंग एजेंट्स में देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड से मीक्लोरथेम, मस्टिनेसियस, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरोमिसो, ये मेल्फ्लैन लिखा हुआ है, ये मेल्फ्लैन है बच्चों। ओके, बाकी बेंडामास्टिन आता है। इथाइलिन एमीन्स में थायोटिपा, एल्ट्रीटामिन, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, नाइट्रोसो यूरियाज में कार्बास्टिन, लोमस्टिन, मिथाइल हाइड्राजिन में प्रोकार्बाजिन, ट्राइजिन में डाकार्बाजिन और टिमोजोलोमाइड। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट, अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाज्मिया। देखो प्राजोसिन, टैमसोसिन दोनों ही अल्फा 1 ब्लॉकर है, लेकिन बीपीएच के लिए टैमसोलोसिन को यूज करोगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टैमसोलोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है बच्चों। स्पेशली सेलेक्टिव है अल्फा 1A और अल्फा 1D, है ना। तो इसको यूज करते हैं बीपीएच के लिए। वर्क बाय रिलैक्स कराते हैं स्मूथ मसल, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर नेक, विच इंप्रूव यूरिन फ्लो एंड रिड्यूस कराता है यूरिनरी सिम्टम्स। इन द ड्रग नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ ए ड्रग? जेनेरिक नेम का मतलब क्या है? नेम यूज फॉर मार्केटिंग पर्पस, ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग रिगार्डलेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो ऑफिशियल नेम होता है बच्चों ये। ट्रेड नेम जो मैन्युफैक्चर देता है वो ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम होता है वो, है ना, केमिकल नेम। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ये तुम्हारा जेनेरिक नेम। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिटी इज कंसर्न विद गैदरिंग टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंट? तो ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी में आता है बच्चों। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी प्राइमरली कंसर्न विद गैदरिंग टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। दिस ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी फोकस करती है ऑन परफॉर्मिंग टॉक्सिटी टेस्ट ऑन लैबोरेटरी एनिमल्स
to determine harmful effect of substance and establish dose response relationship. Okay, next है which hematinic is primarily used in treatment of megaloblastic anemia to vitamin B12 की deficiency. तो कौन सा hematinic यूज करेंगे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है B12 की डेफिशिएंसी से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो यहाँ पर साइनोकोबालामिन यूज कर लोगे, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. विच पार्ट ऑफ हार्ट रेस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएट करेगा हार्ट बीट एंड सेटिंग द पेस फॉर कार्डिक साइकिल. तो ये हमारा जो इम्पल्स जो कंडक्शन के लिए जो जनरेट होते हैं ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे नोड जो होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस कॉमनली इंक्लूड. एसएलई में क्या इंक्लूड है बच्चों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी है ये, मेलार रैशन जॉइंट पेन होगा, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. एसएलई जो है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज होता है दैट कैन अफेक्ट नियरली एनी ऑर्गन सिस्टम, बट मेलार रैश और जॉइंट पेन कह रहे हैं अमंग इट्स मोस्ट हॉलमार्क क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं. ठीक है बच्चों, ओके. तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच.